हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2020-21 की। आपको बताना चाहेंगे दोस्त, यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं या फिर 11th 12th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के ऊपर किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक, बीटेक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी फील्ड के स्टूडेंट है, यूपी स्कॉलरशिप की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं आपको दोस्त यहाँ पर जो आवेदन प्रक्रिया की जो ऑफिशियल नोटिस है उसको भी दिखाऊंगा और साथ में आप सभी के जो कुछ कमेंट थे कुछ दिन से आ रहे तो उसको भी क्लियर करूंगा। पहले मैं यहाँ पर दोस्तों 4 पॉइंट्स की बात करूंगा। इसमें कुछ ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। प्री मैट्रिक क्लास 9 10th, पोस्ट मैट्रिक क्लास इंटर क्लास 11 12th और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर और पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट। और एक कन्फ्यूजन ये भी रहता है दोस्त, लॉगिन और रिन्यूअल, अर्थात कौन से स्टूडेंट पहली बार लॉगिन करते हैं या रिन्यूअल करते हैं, ये चीज़ें बहुत रजिस्ट्रेशन का ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। सब कुछ क्लियर करेंगे। तो पहला आपको हम यहाँ पर पॉइंट दिखाते हैं, प्री मैट्रिक क्लास 9 10th। तो यहाँ पर दोस्त आप देख सकते हैं, अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट का अभी इसके बाद ये भी कमेंट आएगा कि सर अभी तो कोई कॉलेज या फिर कोई चीज़ यहाँ पर यूनिवर्सिटी ओपन नहीं की गई, तो किस मद्देनजर यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात की जा रही है। तो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे दोस्त। आप पहले इस इन्फॉर्मेशन को समझ लीजिए, क्या स्कॉलरशिप की आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू है, कब तक यहाँ पर है, जिससे आप कुछ स्टूडेंट परेशान भी थे, उसमें कर रहे थे क्या आवेदन की जो डेट है वो खत्म हो जाएगी, चूंकि उनको ये मालूम हुआ तो उनके कमेंट आने लगे। तो सुनिएगा, पहला पॉइंट दोस्त, यहां पर प्री मैट्रिक क्लास 9 10th है। तो अगर आप प्री मैट्रिक 9th और 10th के स्टूडेंट है तो आपका यहां पर आवेदन प्रक्रिया, जैसे यहां पर क्लिक करेंगे, देखिए यहां पर आपको एक प्लस पॉइंट यहां पर आगे दिखेगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। एक दोस्त एक रजिस्ट्रेशन का होता है, एक लॉगिन का होता है। और आप देख सकते हैं जैसे आप इस पहली बार यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। तो पहली बार आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि आवेदन प्रक्रिया अगर क्लास 9 10th के स्टूडेंट रहेंगे तो आपका 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, अगर हम लॉगिन की बात करें तो यहां पर लिखा है, आगे आपको क्लियर दिख रहा है कि लॉगिन इफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, अर्थात अगर आप यहां पर पहले रजिस्टर्ड कर चुके हैं, अपना सब कुछ डाटा यहां पर फीड कर चुके हैं, पहली बार आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आपको यहां पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। और लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आगे आपका इंटरफेस आगे होगा, जिससे आपका होता क्या है दोस्त कि जो स्टूडेंट यहाँ पर रिन्यूअल के होते हैं उनका लॉगिन ही करना पड़ता है, चूंकि एक बार वो रजिस्ट्रेशन कर चुके होते हैं। तो प्री मैट्रिक के लिए 9th और 10th के लिए 24 जुलाई से आवेदन स्टार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें दोस्त, पोस्ट मैट्रिक इंटर क्लास 11th और 12th की। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर इस प्लस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो इनका भी देख लीजिए। अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट है तो आपकी आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से स्टार्ट हुई है। सुनिएगा, 1 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा 1 अगस्त से। उसके बाद दोस्त यहां पर लॉगिन करना होता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको तुरंत आपको लॉगिन करना है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ठीक है। तो 1 अगस्त से यहां पर 11th और 12th के लिए स्टार्ट हो रहा है। अगर हम यहां पर बात करें पोस्ट मैट्रिक की, तो पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है दोस्त कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। इसका मतलब दोस्त होगा इंटर से ऊपर, जैसे आपका पॉलिटेक्निक है, बीटेक है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी स्टूडेंट हैं, इंटर के अलावा जो भी ऊपर हैं सभी स्टूडेंट की यहाँ पर बात की जाती है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। तो यहाँ पर आपको इस प्लस पॉइंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का। तो यहाँ पर स्टार्ट, आपको जो यहाँ स्टार्ट फॉर्म दिख रहा है दोस्त, यहाँ पर भी 1 अगस्त से ये फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। 1 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट है। और साथ में दोस्त अगर आप यहाँ पर पहली बार रजिस्ट्रेशन आपका नहीं है, मतलब एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट पर क्लिक करना है, लॉगिन पर। लॉगिन इफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आप रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे और रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप पॉलिटेक्निक बीटेक के छात्र हैं तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन का मतलब यही होता है। तो ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक, अभी आपका ये कन्फ्यूजन होगा दोस्त कि कॉलेज ओपन नहीं किए जा रहे हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन दोस्त दे रहा हूँ कि यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है 2020-21 की, इसमें कोई लेट होने वाली बात नहीं है, ठीक है। चूंकि कुछ स्टूडेंट का ऐसा कमेंट था कि सर जो इस समय कंडीशन या सिचुएशन जो है उसको लेकर हो सकता है कि मतलब कि रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन की जो प्रक्रियाएं हैं स्कॉलरशिप की ये देर हो। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे ये चीज़ें बिल्कुल देर नहीं हो रही, ये इसके अपडेट कर दिया गया है और इसके लिए फॉर्म को भी यहाँ पर लिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट, अगर आप अदर स्टेट की बात करें, मतलब पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट, अगर आप अदर स्टेट में पढ़ रहे हैं दोस्त तो आपके लिए जो यूपी स्कॉलरशिप के लिए
यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड और यहाँ पर लॉगिन का 2 ऑप्शन मिलेगा और ये भी आपका 1 अगस्त से यहाँ पर स्टार्ट है। हमने ये सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर बताई। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, ये चीज़ें यहाँ पर जो देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये सब चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज में यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम टेबल फॉर पोस्ट मैट्रिक एंड प्री मैट्रिक दोनों का यहाँ पर आपको 15 जून से ही यहाँ पर दिया जा रहा है। ये 2020-21 की स्कॉलरशिप की स्कीम आपको पूरी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब चलते हैं हम आपको ऑफिशियल नोटिस, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज, इसी में से एक आपको डाउनलोड करना है। हम यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक का बता रहे हैं जिससे पॉलिटेक्निक बीटेक वाले जानकारी इसको ले सकें। अदर स्टूडेंट जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट आप करिएगा। अगर आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए आप कमेंट आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना नहीं बता रहा हूं, आप इसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, पहले आप पूरी देख सकते हैं दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है, ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस समाज कल्याण अनुभाग के द्वारा 15 जून को ही अपडेट कर दिया गया था, आप जैसा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको मेन पॉइंट्स की ओर चलते हैं पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट दोस्त हम आपको क्लियर यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 11th और 12th और अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के ऑसोएस फ्रेश और रिन्यूअल कैंडिडेट। अब आप समझिए यहाँ पर एक कैंडिडेट के लिए फ्रेश का होता है, एक रिन्यूअल। तो अगर आप हमें सिंपल वे में आपसे कहें दोस्त, तो कुछ अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आपका जैसे एंट्रेंस एग्जाम, अभी कुछ स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो फ्रेश स्टूडेंट होंगे, वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब अपना लॉगिन करेंगे। लेकिन आप जो होंगे वो आप रिन्यूअल होंगे, अर्थात अगर आपने फर्स्ट ईयर में अपनी स्कॉलरशिप ले ली है तो अगर आपका फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप आया है, एक बात और होता है दोस्त कि आपको ये कंफ्यूजन होता है कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई थी तो क्या हमें फ्रेश का भरना है या रिन्यूअल। तो दोस्त अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपका रिन्यूअल का ही किया जाएगा, ये चीज़ आप समझिएगा। आप फर्स्ट ईयर के थे, सेकेंड ईयर में पहुंच चुके, आपकी स्कॉलरशिप मान लीजिए खुदा खास्ता नहीं आई तो आपको यहाँ पर रिन्यूअल के लिए ही फिलअप करना होगा, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में पहुँच चुके हैं। थर्ड ईयर में है तब भी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रिन्यूअल का ही करना होगा। मैं आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। तो इसमें दोस्त क्या है कि आप अगर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर के जो है वो फ्रेश स्टूडेंट होंगे, उनका जो फॉर्म होगा वो फ्रेशर के स्टूडेंट का फॉर्म भरा जाता है। तो रिन्यूअल का जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनका रिन्यूअल, अर्थात बस उनको क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। जो आपका फर्स्ट ईयर का पूरा फॉर्म रहता है दोस्त, आप जैसे जो होंगे दोस्त, जिनको पता होगा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होंगे, उन्हें पता होगा कि जो फर्स्ट ईयर का जो फॉर्म होता है बस उसको अपडेट करके सेकेंड ईयर में वो कर दिया जाता है, बस उसमें कुछ नहीं करना होता। लेकिन फ्रेश जो स्टूडेंट होते हैं उनका पूरा फॉर्म भराना पड़ता है, उनका पूरा क्लियर एक एक पॉइंट को देखना पड़ता है, ठीक है, ये चीजें। तो स्कॉलरशिप के लिए दोस्त आप बिल्कुल क्लियर बातों को समझिए और सही से स्कॉलरशिप के लिए कीजिए। और इस बार तो ये भी हुआ दोस्त कि आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, सब कुछ आपके अकाउंट से लिंक भी होना चाहिए। ये चीज हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपका आधार कार्ड जो है वो आपके अकाउंट से और आपके मोबाइल नंबर से सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके नंबर पर OTP आएगी जिसके मद्देनजर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस बार ये ज्यादा यहाँ पर शासन की तरफ से आया अपडेट, ठीक है। तो अब हमको मेन पॉइंट की चलते हैं। आप जैसे यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इस ऑफिशियल जो जारी हुआ है इसमें दोस्त 1 अगस्त से 5 नवंबर के बीच आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो जो स्टूडेंट इसको लेकर ज़्यादा परेशान है दोस्त कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया खत्म तो नहीं हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं दोस्त अभी अगस्त है, फिर सितंबर होगा, फिर अक्टूबर होगा, फिर नवंबर होगा। अभी लगभग समझ सकते हैं 3 मंथ से ज़्यादा यहाँ पर हैं जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप एक सिचुएशन कंडीशन देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कोई कॉलेज या वो चीज़ ओपन नहीं किया, वही चीज़ आपके कमेंट थे। तो मैं कहूँगा दोस्त कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि ये सभी प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, बट यहां पर अभी जब तक कॉलेज से कोई वो नहीं होता तब से आप आवेदन प्रक्रिया कैसे करेंगे, ठीक है। और वैसे भी जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है, अगर सेकंड ईयर में नहीं गए हैं तो कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि 1 से 5 नवंबर के बीच अभी है, तो आप घबराइएगा नहीं इसको लेकर कि स्कॉलरशिप की डेट निकल जाएगी या कोई कॉलेज से अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो छात्र छात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया त्रुटि, जैसे आप उसमें कोई फॉर्म में त्रुटि कर देते हैं, अगर फॉर्म में कोई त्रुटि कर देते हैं किसी प्रकार की, तो उसको सही करने
करने के लिए। और एक मेन पॉइंट यहाँ पर यह दिया है दोस्त कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना। अर्थात दोस्त जो आप ऑनलाइन आवेदन कराते हैं उसकी हार्ड कॉपी जो आप निकालते हैं, मतलब जो आप प्रिंट करके जो कॉपी निकालते हैं 2 पेज 3 पेज जो आप निकालते हैं, कोशिश करें 2 से 4 पेज निकाल लें, जिससे 2 पेज अपने पास रखें, 1-2 कॉलेज में जमा करना होता है। तो वही चीज जो हार्ड कॉपी है छात्र छात्रा को जमा करना है वो 7 दिन के अंदर अर्थात 12 नवंबर लास्ट डेट जो है इसकी 12 नवंबर 2020 तक है। ठीक है, 12 नवंबर 2020 तक आपको कॉलेज में जमा करना है। ये तो सिचुएशन होगी दोस्त, आगे आने वाले समय ही बताएगा कि अगर कॉलेज या ओपन रहेगा सही समय से तो वही चीजें ये जो ऑफिशियल नोटिस है तभी ये लागू हो पाएगा, नहीं इनको भी ये डेटे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, छात्र छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं अभिलेखों से छात्र छात्रा के समस्त विवरण शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित और वापस एवं अग्रसारित करना। इसका मतलब दोस्त यहाँ पर यह हुआ कि जब आप अपने कॉलेज में अपने संस्थान में हार्ड कॉपी जब जमा करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र की, तो उसमें क्या होता है कि आपका शिक्षण संस्थान उसको चेक करता है कि आपकी जो आवेदन प्रक्रिया है उसमें आवेदन प्रक्रिया में जो जो आपने फिलअप किया है क्या वो सही है, उसको सत्यापित करता है। अगर वो सही है तो अपने पास रखता है और गलत है कुछ उसमें मिस्टेक तो आपको वापस करता है और उसको फिर से सही करने की आपसे कहता है, तो जिससे आपका स्कॉलरशिप आ सके। तो ये जो डेट होगी वो 2 अगस्त से 19 नवंबर के बीच ये किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा ये देख सकते हैं 11-12 हेतु एवं अन्य संबंधित विश्वविद्यालय और एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता और वास्तविक कक्षा संख्या आदि की प्रमाणित ऑनलाइन सत्यापित कक्षा, ये तो 30 नवंबर तक वही सत्यापन प्रक्रिया है कुल मिलाकर। एक होता है दोस्त PFMS, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप जब स्कॉलरशिप देखते हैं दोस्त तो पहले आपको PFMS पर ही चेक करना होता है कि स्कॉलरशिप आपका आया है नहीं। जब PFMS पर आपको शो करने लगता है तो कुछ ही दिनों बाद 2 से 4 दिन या 1 हफ्ते बाद आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाता है। तो ये जो होगा आपका PFMS सॉफ्टवेयर के सत्यापरोक्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना और NIC की राज्य इकाई से निर्धारित बिंदुओं पर परीक्षण किया जाना, ये 20 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच किया जाएगा। ये जो और जो नीचे आपको ये डाटा यहाँ पर दिख रहा है दोस्त, ये डेट आपको फिक्स यहाँ पर दिख रही है, ये सब और कॉलेज से रिलेटेड है। मेन पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी जो स्कॉलरशिप है इस बार भी 26 जनवरी 2020 को ही निर्धारित की गई है। अर्थात आपकी जो यहाँ पर छात्रवृत्ति वितरण दिवस है वो 26 जनवरी ही निर्धारित है। ऐसा कुछ नहीं कि आपका इस कोरोना के कारण अभी बढ़ाया गया है, आगे की सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अभी की डेट में 26 नवंबर 2020 ही है। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्त आप देख सकते हैं कि जनवरी जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर के डाटा लॉ के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत PFMS से छात्राओं के बचत खाते में सीधे धनराशि जो आंतरित की जाएगी वो 25 जनवरी 2021 को आपके खाते में भेज दी जाएगी। यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक लिखा है दोस्त, यहाँ पर ये लिखा है 26 जनवरी 2020 को आयोजित करना है, ये 2021 होगा, ये चीज़ समझ सकते हैं, ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया गया है। ठीक है, और ये चीज़ें जो है ये ऑफिशियल नोटिस में आप देख सकते हैं। बस आपको यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि इसमें ये चीज़ें हैं। अगर आप इस नोटिस को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिएगा करंट स्टडी सर्च कर लीजिए, जिस प्रकार चैनल का नेम है। कुछ नहीं करना दोस्त, CURRENT, एक मिनट दोस्त ये मिस्टेक हुआ, CURRENT करंट, और बीच में स्पेस नहीं करिएगा, स्टडी लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिख दीजिएगा, स्टडी, दोनों को बीच स्पेस नहीं रखिएगा, करंट और स्टडी भी सर्च करिएगा। आपको जिस प्रकार यूट्यूब का लोगो है उसी प्रकार वहां पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF मैं वहां पर भेज दे रहा हूं और ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ बना हूँ। स्कॉलरशिप से अपडेट कोई भी आएगी मैं सबसे पहले आपको दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे या आपका छूट जाएगा या स्कॉलरशिप की कब प्रक्रियाएं कैसा होगा, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि क्या प्रोसेस होने वाला है आगे। लेकिन आगे जब आपका कॉलेज ओपन होता है आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा ये चीज़ें मैं आपको अपडेट करूंगा। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।